गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू फाइन। तो आज हम लेसन देखेंगे क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम हमारा खत्म हो गया और इसके बाद हम देखेंगे एनुअल का लेसन 13 अस्माकम देश। बीच में जो लेसन मैं अगर आपको कुछ अगर स्किप करती हूँ तो फिर मैं आप उसको खुद से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और जो आगे का लेसन है वो मैं पढ़ाती हूँ आपको, तो इम्पॉर्टेंट है। तो अस्माकम देश हमारा देश, अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। भारतवर्षम एका महाना देश अस्ति, भारतवर्ष हमारा एक महान देश है। अस्य संस्कृति, इसकी संस्कृति अति प्राचीना अस्ति, बहुत पुरानी है। अस्य प्राचीन नाम आर्यावर्त अस्ति, इसका पुराना नाम क्या है? आर्यावर्त। आर्यावर्त, अस्य प्राचीन नाम आर्यावर्तः अस्ति। पुरा दुष्यंत नाम नृपः अभवत्, पहले दुष्यंत नाम के राजा थे। स महर्षि कण्वस्य सुत्या शकुंतलया सह विवाहम अकरोत्, जो महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किए। तस्य भरत नाम पुत्र आसीत्, उनके पुत्र का नाम भरत था। और इति कथयन्ति, ऐसा कहा जाता है कि स यत् तस्य नामानुसारेण देशस्य नाम भारतम अभवत्, उनके पुत्र का नाम भरत था, उनके उसी नाम पे अपने देश का नाम भारत रखा गया। भारते, भारत में हिंदवा, मुस्लिमा, क्राइस्टा, सिक्खा, बौद्धा, जैना, पारसी कादय च विविधा जना वसन्ति, और पारसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और भी बहुत समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। भारत माता पुत्रवत सर्वान पालयति, भारत माता जो है वो पुत्र के समान, अपने पुत्र के समान सबको पालती हैं, पोषती हैं। अयम वयम सर्वे भारत मातु सुता स्म, और हम सब उस भारत माता के पुत्र हैं। नद्या ज परिवर्तन पवित्र जलेन भारतस्य भूमि सिंचयति, नदी का जो जल होता है वो भी भारत की भूमि को पवित्र करता है। गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सतलज, विपाशा, नर्मदा, कावेर्या अस्य प्रमुखा नद्या सन्ति, और कावेरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इनका नाम आपने सुना होगा हमेशा, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सतलज, ये प्रमुख नदियाँ भारत की हैं। भारतस्य उत्तर दिशायां पर्वतराज हिमालय सुरक्षा प्रहरी इव भारतस्य सुरक्षा करोति, भारत के उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय सुरक्षा प्रहरी के रूप में सुरक्षा करता है। इयं भारत वसुंधरया अपरिमितिबल संपन्नानां शूराणां जननी अपि अस्ति, यह हमारी जो भारत माता की जो धरती है वो बहुत संपन्न है और शूरवीरों से भरी हुई है। अत्रैव श्री रामा, श्री कृष्णा, महाबुद्धा, विवेकानंदा, दयानंदा तो अन्य महापुरुषा उत्पन्ना अभवत्, यहाँ पे ही विवेकानंद, दयानंद, अन्य पुरुष ने जन्म लिया। भारतीय अनेका प्रदेशा नौका नैका भाषा च सन्ति, परंतु संपूर्ण देश तो एक, यहाँ पे अनेक भाषाएं हैं, अनेक तरह के लोग हैं, लेकिन सबकी भाषा एक है। यथा अंगानां भेदेन शरीरम तु एकमेव भवति, तथा प्रदेशानां भेदेन देशः तु एक एव अस्ति, यहाँ पे अलग अलग होते हुए भी, प्रदेशों के होते हुए भी एक ही देश के सब लोग हैं। अस्माकं देशस्य विश्वबंधुत्वानां एका महती विशेषता उदार हृदया भारतीय स्वकुटुम्बिकीं संपूर्णं विश्वं मन्यते। अस्माकं देशस्य विश्वबंधुत्वा एका महती विशेषता, हमारे देश की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे सब एक बंधन में बंधे हुए हैं। अलग अलग समुदाय के, धर्म के, भाषा के लोग होते हुए भी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उदार हृदय भारतीय, जो उदार हृदय के, कोमल हृदय वाले भारतीय हैं, वह अपने कुटुंब के समान संपूर्ण विश्व मान्यते, सारे विश्व को मानते हैं। अस्माकं देश प्रगतिशील अस्ति, हमारा देश प्रगतिशील है, प्रगति कर रहा है। भारतस्य कृषका परिश्रमेण सन्ति,
भारत के जो कृषक हैं, किसान हैं, वो बहुत परिश्रमी हैं। अस्माकं वैज्ञानिका, शिक्षका, संचार विशेषज्ञा, संगणक विशेषज्ञा, अन्य च भारतस्य विकासाय कृतसंकल्पा सन्ति, परन्तु अस्माकं विकासमार्गे अवरोधाः अपि सन्ति। हम लोगों के, हमारे यहाँ जो भारत में कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, संचार विशेषज्ञ हैं, शिक्षक हैं, इन लोगों की वजह से हमारे भारत का रास्ता जो है आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। केचन आतंकवादी ना अशांति जनयंती, कुछ आतंकवादियों ने अशांति फैलाने की कोशिश की। निर्दोष जनान च नमन्ति, निर्दोष लोगों को मारा। अतः अस्याम समस्या का निवारणम अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति। इसलिए हमारे इस समस्या का निवारण करना ही हमारा धर्म है। धन्यम ही भारतवर्षम, ये भारतवर्ष धन्य है। धन्यम भारत संस्कृति, यहाँ की संस्कृति धन्य है। भारतीय जनान्या धन्या, भारत के लोग, जन मतलब लोग भी धन्य हैं। धन्य अस्माकं परंपरा, और हमारी जो परंपरा है वो भी धन्य है। ये है हमारा देश। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरक अस्माकं देशस्य। इसका तो मैं आपको PDF बना के सेंड कर दूँगी। और वाक्य प्रयोग तो आप खुद करेंगे, संस्कृत में वाक्य बनाइए। मैच द फॉलोइंग, जितनी चीज़ें हैं। चतुर्दशा पाठ का पुनः मूषका भवा, एक स्टोरी है चूहे की, ये भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ अभी लेसन 14 पे 13 के बाद। क्योंकि छोटा छोटा लेसन है तो मैं एक साथ आपको बना के इसका वीडियो सेंड कर दूँगी, जिससे आप दोनों लेसन की आपको स्टोरी पता चली जाएगी। हिंदी अनुवाद तो आप इस स्टोरी को लिख सकते हैं कॉपी में। चतुर्दश पाठ पुनः मूषका पुनः मूषका भवा। तो ये है कहानी एक चूहे की। शायद आपने पहले भी ये कहानी सुनी होगी कि एकस्मिन पुनः मूषका भवा, मतलब फिर से चूहे बन जाओ, फिर से चूहे हो। ऐसे किसी को कोई बोलता है, श्राप देता है ऐसे, पुनः मूषका भवा, फिर से चूहे हो जाओ। वही ये कहानी है। एकस्मिन आश्रमे एक योग सिद्धा मुनि वसति स्म। एक आश्रम में एक योग सिद्ध मुनि क्या होते हैं? जो कि योग साधना को सिद्ध किए रहते हैं, और अगर वो श्राप देते हैं तो श्राप भी लग जाता है। जो भी श्राप देंगे वो वैसा ही हो जाएगा। पहले के समय में ये देखा जाता था कि जब क्रोधित जो आज ऋषि लोग होते थे, वो जो भी चीज़ गुस्से में बोलते थे, क्योंकि बहुत योग तपस्या के बाद से वो ये चीज़ पाते थे, तो वो चीज़ तुरंत हो आती थी। तो एक आश्रम में एक योग सिद्ध मुनि रहते थे। फिर सा मुनि एकदा विडालात भीतम एका मूषकम अपश्यत। एक बार उन्होंने एक बिल्ली के भय से चूहे को आते हुए देखा कि एक बिल्ली के डर से चूहा भागता भागता ऐसे आ रहा है। भीता मूषक मुने क्रोड़म समाश्रयत, और डरा हुआ चूहा मुनि के पास आ गया, गोद में आके बैठ गया। तम दृष्टवा मुनि द्रवीभूत अभवत, वह देखकर मुनि बहुत दयावान थे, इसलिए दयालु हो गए। उनके मन में उसको देखकर दया आ गई। तम दृष्टवा तस्सा स्वतपोबलेन, वह अपने तपोबल से तम मूषका, उस चूहे को विडालम अकरोत, उसको बिल्ली बना दिया। विडाला मतलब क्या है? बिल्लाओ, मतलब बिल्ली का जो बिल्ला होता है, बड़ा रूप जिसको बिल्ला बिल्ला आप कहते हैं, वो बिल्लाओ। बिल्ली मिस शी, और बिल्ला मतलब ही, वही बिलाओ मतलब बिल्ला जो होता है, बिल्ली का मेल वाला जो होता है वो बिलाओ होता है, उसको बिलाओ बना दिया। विडाला श्वानात भीत तस् समीप गच्छत तदा समुनि अकथयत। फिर चूहे ने क्या किया, जब बिल्ला बन गया वो, तो कुत्ते के डर से फिर मुनि के पास दौड़ते दौड़ते गया। तम श्वान भवा, तब मुनि ने कहा तो श्वान भवा, तुम कुत्ते बन जाओ। श्वाना व्याघात भीत का इतस्ता अथवा, जो
श्वान मतलब जो कुत्ता था वो बाघ के डर से दौड़ता दौड़ता फिर मुनि के पास गया, वन में घूम रहा था इधर उधर। तब मुनि ने कहा, भो श्वान त्वम अपि व्याघ्र भव, हे कुत्ते तुम अभी बाघ बन जाओ। इसके बाद हाँ, इति सदृश मुनि कथ्यत शो भो श्वान त्वम अपि व्याघ्र भव, तुम बन जाओ, क्या कहते हैं, बाघ बन जाओ। इसके बाद सस्वान तत्काल में व्याघ्रवत, उस तत्काल ही वह कुत्ता व्याघ्र में मतलब बाघ में तुरंत परिवर्तित हो गया। जो चूहा था वो बिल्ली बना, फिर बिल्ली से कुत्ता बना, कुत्ता तुरंत बाघ बन गया। यदा मूषका व्याघ्र अभवत तदा सर्वे मनुष्या कथयन्ति स्म, जब वह चूहा बाघ बन गया तो सभी जो लोग थे वो कहने लगे, पश्चात योग सिद्ध से तपोबल से प्रभाव, देखो ये योग सिद्ध जो हैं ऋषि जी उनके तपोबल का प्रभाव है ऐसा। व्याघ्राम तेषाम वचनानि श्रुत्वा चिंत्य, वो बाघ यह सोचकर बोला, ये सुनकर सोचने लगा, यावत अयम योग सिद्धम मुनि जीवती, अगर ये योग सिद्ध मुनि जो है वो जीवित रहता है तो अतः एवं मुनि रक्षणाम, जीवित रहता तो तावत एवं प्रवाद दुर्विनिवारा अस्ति, तब तो मैं इस मुश्किल हो जाएगा मेरा इसके बाद से रहना इस तरीके से। तो मैं एक काम करता हूँ, अतः एवं मुनिम भक्ष्यामि, तो मैं इस मुनि को ही खा डालता हूँ। इति विचारस्य स मुनि भक्षणाय उद्यतम अभवत, ये विचार करके उसके मन में आया कि इस मुनि को मैं खा जाऊंगा तो मैं हमेशा व्याघ्र रहूंगा, तो मुझे चेंज नहीं कर सकता है किसी चीज़ में, तो इससे अच्छा मैं इसको खा जाता हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही वो मुनि को खाने के लिए गया, स मुनि योग बले तस्य भावम पूर्वम अवागच्छत, उसने अपने योग बल से मुनि ने उसके भाव को जान लिया था कि वो भक्षणाय आगच्छतम एव च तमत्वम, कि वो मुझे खाने के लिए आ रहा है। तभी उन्होंने तुरंत बोला, पुनः मूषका भव, तुरंत चूहा बन जाओ, फिर से चूहा बन जाओ। और वो व्याघ्र जो था वो फिर से चूहा बन गया। तो यदैव स एवं अकथ्यत तदैव स व्याघ्र पुनः मूषका भवत, जैसे ही उन्होंने कहा पुनः मूषका भव, वह व्याघ्र वो बाघ तुरंत ही चूहा बन गया। सत्यम इति एत अधमा जना, सत्य ही कहा गया है कि अगर कोई अधम लोग मतलब जो किसी का अधम मीन्स क्या होता है, जो किसी का एहसान न माने, ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं तो और उसका उपकार नहीं मानते हैं उपकार, तो वो निश्चित ही गिरते हैं। इत्यर्थम अंतकाले ते पुनः पूर्व दशा में उलापनते, तो वो अंतकाल में फिर से पहली वाली दशा ही प्राप्त करते हैं। अतः वयम कदापि कस्यापि उपकारम न विस्मरेम, हमें कभी किसी का किया हुआ उपकार नहीं भूलना चाहिए। ये है कहानी पुनः मूषका भव। तो इसका भी मैं आपको PDF भेजूंगी, बट 2 लेसन आप लोग इसको कॉपी में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।